बस पैसा है। और वो उन्होंने कितना विपरीत काम किया। दिगंबर जैन मंदिर उनके बन रहे श्री मंदिर जिनालय। कौन से जिनालय? बोलो कौन से जिनालय? श्री मंदिर। जबकि ये नियम है भरत क्षेत्र के तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र के मूल नायक नहीं हो सकते हैं। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर भरत क्षेत्र के मूल नायक नहीं हो सकते हैं। ऐरावत भरत क्षेत्र के तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र विदेह क्षेत्र के मूल नायक तीर्थंकर। जो जहां का प्रधानमंत्री होता है वह वहीं का प्रधानमंत्री होता है। दूसरे क्षेत्र में वहां प्रधानमंत्री है ना, जिस राज्य का जो प्रधानमंत्री होता है मुख्यमंत्री होता है उसी का होता है। वह दूसरे में अपना शासन नहीं चला सकता है। वो क्या नहीं क्या कर सकता? दूसरे का शासन नहीं चला सकता है। इसी प्रकार से क्या दिया है कि ये मान के चलना उन्होंने क्या बनाए? श्री मंदिर जिनालय, जो आगम के विरुद्ध है। जो क्या है? जो आगम के, हाँ, मंदिर में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं हो सकती हैं, रख सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के चलना मूल नायक क्या नहीं हो सकते हैं? मूल नायक नहीं हो सकते हैं। मूल नायक तो हमारे यहाँ के विदे वर्तमान के जो तीर्थंकर हैं वो ये क्या है, उन्होंने एक अलग से लाइन खींची और क्या बनाए? श्री मंदिर जिनालय, जो आगम के विरुद्ध है। और द्रव्यान योग ग्रंथ पढ़ने का श्रावक को कोई अधिकार नहीं है। किसका? द्रव्यान योग ग्रंथ पढ़ने का श्रावक को कोई भी अधिकार उनको नहीं है। और जो श्रावक द्रव्यान योग समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, द्रव्य संग्रह, पंचाशिकाय, परमात्म प्रकाश है ना, योग सार ग्रंथों को जो पढ़ता है वो आसमाधि के लिए प्राप्त होता है। खुली चेतावनी आपके लिए सुमित भैया। क्या? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, परमात्म प्रकाश, पंचाशिकाय आदि ग्रंथों के लिए जो श्रावक अपनी स्वेच्छा से पढ़ता है वो आसमाधि के लिए प्राप्त होता है। और जीव कांड, कर्म कांड, सठखंडागम, धवला, जय धवला, माँ धवला, जो ग्रस्त श्रावक अपनी इच्छा से पढ़ता है वो श्रावक अंत में जाकर के है ना आसमाधि से कीड़े लग करके मरता है। इन ग्रंथों पर हमारा अधिकार है, दिगंबर मुनिराज ही पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई श्रावक को पढ़ना है, सुनना है तो मुनियों के सानिध्य में बैठ करके उनको क्या करना? अच्छा, इसका निषेध क्यों किया? विवक्षाएं समझ में ना आने से तुम्हारी सम्यक दर्शन से च्युति हो सकती है, तुम सम्यक दर्शन से च्युत हो सकते। दूसरी बात जो ये होता है कि समय सार प्रवचन का विषय नहीं है। क्या बोलो? समय सार, समय सार प्रवचन का विषय नहीं है, समय सार अनुभूति का विषय है। बोलो कोने कोने से आवाज आए, समय सार प्रवचन का विषय नहीं है, समय सार। मालूम आप लोग पक्के बढ़िया हो। क्या? पक्के बढ़िया हो। तुम बढ़िया हो, हम बढ़िया है। तुम बढ़िया हो, हम जिस तराजू पर, बोलो, जिस तराजू पर भाजी तुलती है उस तराजू पर कभी सोना, और जिस तराजू पर सोना तुलता है उस तराजू पर कभी, तो बोलो ना, मैं जिस तराजू पर, बोलो, जिस तराजू पर सोना तुलता है उस पर सब्जी नहीं तुलती, और जिस पर, बोलो, जिस पर सब्जी तुलती है, जिससे है ना, जिससे सब्जी तुलती है उस पर सोना। सब्जी तोलने का तराजू बड़ा होता है और सोना तोलने का तराजू वो केबिन में पैक होता है, कांच लगा होता है, उसका बैलेंस बराबर होता है। और जब सब्जी तोलते हैं तराजू को पहुंचते नहीं है, लेकिन जब सोना तुलता है तो पलड़े को क्या करते हैं? बिल्कुल छोटा, हाथ में नहीं पकड़ा जाता है, वो तो उस पर क्या रहता है? फिक्स रहता है। जिस पर सोना तुलता है उस पर भैया समय सार सोने तोलने का तराजू है। वर्तमान योग में तो सबका प्रवेश है। और उस भाजी वाले तराजू से अनाज भी तुल जाता है, भाजी भी तुल जाती है, और धर में कांटे पर पूरा बोरा तुलता है, और आदमी भी तुल जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक
धर में कांट आया, उस पर पूरा ट्रक का ट्रक तुल जाता है। परंतु जिस पर सोना तुलता है, भैया समय सार प्रवचन का विषय नहीं है, ये अनुभूति का क्या है, अनुभूति का क्या है विषय है ना। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आत्मा में, मेरी आत्मा परमात्मा है, मैं सिद्ध भगवान हूं, है ना, मैं अंदर, ऐसे सोचने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। ऐसी आंख पर आंख बंद कर ली, हाथ पर हाथ रख लिया, शरीर लगे, आत्मा लगे, मैं तो भगवान स्वरूप ही हूं, और कोई जेब में से 500 का नोट निकाल दे थपाड़ा, कहां गए भगवान आत्मा, वापिस आ गए क्या मोक्ष से? बैठना सुमित भाई अभी यहां पर, मैं आत्मा हूं, मैं गायक स्वभावी हूं, बोलो बोलो, ऐसे हाथ पर हाथ रखो, हंसो मत, हाँ बिल्कुल एकदम सीरियस, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा। अभी करता तुम्हारे पकड़ के केस सुनो, छठी का दूध याद आ जाएगा, भागते फिरोगे, दूसरी बार लौट के नहीं आओगे, महाराज जी खतरनाक है, डेंजर है। साधुओं को डेंजर ही होना चाहिए, नहीं समाज क्या मालूम कहां पर बेच देगी हमको। समाज है, कुछ भी कर सकती है भैया, ये ध्यान रख के चलना। तो स्वेच्छासीन ग्रंथों का, और वो द्रव्यानुयोगी पढ़ते हैं, जिससे क्या है, मुमुक्षु बन जाओ। पंचम काल में मुनि नहीं होते, बोलो पंचम काल में। अब मुनि को हम मानते नहीं है, तो कितने अच्छे रास्ते निकल रहे, कभी चौका नहीं लगाना, एक, कभी चौका नहीं लगाना, कभी जंगल कराने को नहीं जाना, दो, कभी महाराज जी के प्रवचन में नहीं जाना, चौका नहीं लगाना, आराम से अपना खाओ पियो मस्त रहो, एक, जंगल नहीं जाना, 8 बजे तक सोते रहो, और प्रवचन में नहीं जाना तो 8 बजे अपने जाकर के दुकान खोल लो, बिहार में नहीं जाना तो अपने उगाई पर जाओ आराम से, है ना, भैया वृत्ति में नहीं जाना तो आराम से टीवी में दूसरे की बीवी देखो। क्यों टीवी में दूसरे की बीवी देखो? क्योंकि खुद की तो बात ही नहीं है उसमें, तो दूसरे की भी देखो, बस आराम से खाओ पियो मस्त रहो, और हर में बोल दो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, चारित्र मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। अरे पुरुषार्थ करो, चारित्र मोहिनी को क्यों ढकेलते हो? पुरुषार्थ करो दीक्षा लेने का, बिना पुरुषार्थ की हल्ला मचाता है चारित्र मोहिनी कर्म का। तो ये सोनगढ़ पंथ बिल्कुल विपरीत है, जैन कहलाने के अधिकारी नहीं है। ऐसे जो क्या है सोनगढ़ पंथी बासे तंबर माने, अपने अपने को ईश मानती। गोलापुर वेला में चोमल अग्रवा खंडेलवा, जातिवादों में धर्म बटेगा, चलेंगे टेढ़ी चाल, जातिवादों में धर्म बटेगा चाल, जातिवादों में धर्म बटेगा, चलेंगे टेढ़ी चाल। तो ये बनता है कि इन्हें इस प्रकार से क्या है कि गोला पूरब और लमेचू, क्या है गोला पूरब और लमेचू, ये क्या है जाति, क्या है ये क्या है, कौन कौन सी जाति? जैसे बुंदेलखंड में गोला पूरब और परवार, क्या गोला पूरब और परवार, और यदि बागड़ में आओ तो दशाहूमण, दशाहूमण और दशाहूमण, दशा दुर्दशा, बीसा बीसा, समझ गए ना? दशाहूमण में बीसाहूमण हूं। नरसिंहपुरा, उसमें भी क्या हुआ करता? मैं ही हूं, है? अरे वही में तो तेरा पंथी बन गए भैया। जातिवाद में धर्म, वो कहता गोला पूरब, वो बोलता परवार, खंडेलवाल बाल, अग्रवाल, श्वेतवाल, कौन सी वाल? श्वेतवाल, बघेरवाल, ये बाल बाल का लफड़ा है। बाल से बाल बाल बचना, अगर आहार में एक बाल आ जाए तो अंतराय हो जाए, क्या एक बाल आ जाए तो,
और इतने सारे बाल आएंगे तो फिर क्या होगा भैया। ऐसे बट गए सबको, इन सब चक्करों को छोड़ के हमें सिर्फ जैन, क्या गोलब पूरब, क्या परबार, क्या खंडेरवाल, क्या अग्रवाल, क्या बगेरवाल, क्या पद्मावती पौरवाल, ये तमाम प्रकार के भेद हमने बना करके समाज को लड़ाने के काम है। किसके काम है? और फिर ये भी हो गया खंडेलवाल का महाराज आया है, वही जाएगा लेने को। छावड़ा महाराज आया, छावड़ा महाराज, कौन सा महाराज आया? छावड़ा महाराज आया। पाटनी महाराज आया, पाटनी महाराज, कौन सा महाराज? गंगवाल महाराज आया है, गंगवाल महाराज। नरसिंहपुर महाराज आया, नरसिंहपुर। दशाहूमण महाराज आया, दशाहूमण का। तो बेचारे दशाहूमण लग जाएंगे, और बीसाहूमण का आ गया तो उसकी दुर्दशा कर डालेंगे, और बीसाहूमण का आया तो ये जातिवाद। मंदिर देखो जातिवाद के नाम से बन रहे, दशाहूमण, बीसाहूमण, गोला पूरा परवार। भैया इन सब में कुछ नहीं है, जिंदगी छोटी सी है। क्या जिंदगी कितने साल की है? 50 साल, 60 साल। वैसे पंचम काल में 120 वर्ष की आयु है, लेकिन विज्ञान ने 60 वर्ष की। उसमें 15-17 साल तक तो पता ही नहीं चलता कि हम दशाहूमण है कि बीसाहूमण है। ये तो जब ब्याह का चक्कर हो तो तब पता चलता है, कट्ठे से लाया हूं तो MP से लाया। अब बताओ, एक आदमी आया, बोले महाराज जी हम दशाहूमण है, हमने बीसाहूमण में शादी की है ना, तो क्या करें? फिर बच्चा आया, बोले मम्मी मेरी दशाहूमण है और पापा मेरे बीसाहूमण है, अब महाराज जी हूँ का ही करूं, तीसाहूमण। हंसो ना। अरे नहीं, बच्चा मम्मी दशाहूमण और पापा बीसाहूमण, बच्चा ऐसे ही आया, बोले महाराज जी मेरी मम्मी तेरापंथी, मेरी मम्मी तेरापंथी, मेरे पापा अब हूं 33पंथी। मम्मी MP की है, वो तेरापंथी है, और पापा प्रतापगढ़ के है, वो पक्के 20पंथी है। अब दोनों के कितने हुए? 33। तो महाराज जी मैंने कहा तू 33पंथी। और बेचारा फंस गया, वो लिखेगा मनोज जैन 33पंथी। तो उससे पूछेंगे भैया तू 33पंथी कैसे हुआ? तो पूरा का पूरा है ना, वो समझाएगा हिंदी में, मेरी मम्मी 13पंथी थी, मेरे पापा 20पंथी थे, दोनों से मिलकर के हम 33पंथी। मुझे तो कई बातों पर मयंक भाई हंसी आती है, कई बातों पर हंसी आती। क्या ये लोग अच्छे अच्छे लोग इस पचड़े में पड़े? अरे भैया पूजा करो, अभिषेक करो, पाठ करो, भगवान की भजन पूजन करो, जिसमें सार है। इन जातिवादियों में क्या नहीं है? धर्म। इसमें शांति नहीं है। हाँ, विवाह की व्यवस्था है, वो यथावत चला करके रखना। दशा दशा में, बीसा बीसा में, अग्रवाल अग्रवाल में, पौरवाल, इधर की उधर छोरा छोरी नहीं करने का। महाराज जी मिलते नहीं है तो क्या करें? नहीं मिले तो उड़ीसा से लाओ। छोरे को कैसी रखती है? इतनी जिंदगी कैसे कर सकती है छोरी? तो एक न जिंदगी के लंबे सफर को तय करने के लिए एक जीवन साथी तो, हाँ बोलो ना, जिंदगी के लंबे सफर को, चिराग भाई, जिंदगी के, हाँ बोलो, जिंदगी के लंबे सफर को तय करने के लिए कोई जीवन साथी चाहिए। मैं हूं ना, नहीं ना, मैं बोला मैं हूं, मेरे से अच्छा जीवन साथी और कौन मिलेगा? चलो नहीं, रामकली चाहिए। रामकली कहां से दूं तेरे को? अब उड़ीसा से लाएंगे, उड़ीसा में नहीं मिले तो कर्नाटक से लाएंगे, और वहां से लाए फिर क्या बोल, कहीं से कोई कास्ट की भी बहू आ जाए ना तो सास तो प्रशंसा करते, थकती नहीं, ऐसी बहू आई, ऐसी रात्रि में ना खाए। और कहा मंदिर में प्रवचन चल रहे चंपाबाई के, ऐसी बहू आई, बोलो ऐसी, कर्नाटक की ऐसी बहू आई। भूपेंद्र जी खबर पड़ गई, ऐसी बहू आई, ऐसी बहू आई, रात्रि में नहीं खाए, आलू भी नहीं खाए, ऐसी गटर गटर तो माला सटकाए, है ना, भक्तंबर भी आवे वाने, छान के तो पानी पीवे, सब कछु करे पर जैन की नहीं है।
महाराज जी आप पीछी लगा दो तो। महाराज जी पीछी लगा दो तो क्या हो जाएगी? अगर मेरी पीछी लगाने से जैन हो जाए तो मैं तो पूरे गांव में सबको पीछी लगाया हूं, जैन 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 जैन। एक कुत्ते को भी लगा दूं, कुत्ता जैन। पर ऐसा होता, इसमें जातिवाद की व्यवस्था क्या हो जाएगी? पूरी भंग हो जाएगी। इसलिए जातिवाद में धर्म बटेगा, चलेंगे टेढ़ी चाल। जातिवाद में धर्म बटेगा, लोग टेढ़ी चाल चलेंगे, उल्टा सुल्टा बोलेंगे। साधुओं तक में ये हो गया। और मैं तो ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा जातिवाद साधुओं ने फैलाया। सबसे ज्यादा साधुओं ने जातिवाद फैलाया। श्रावक की कोई गलती नहीं। साधु पूछते रहते, अरे भैया जैन हो, उत्तम कुल में जन्म लिया, बात खत्म। तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा। अभी मैसेज में चल रहा कि जैन लोगों की सबसे कम संख्या, जैन लोगों की कम संख्या। हर व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा कि हर श्रावक अपने नाम के साथ, है ना, दशाहुमण, है ना, महेंद्र जैन दशाहुमण, महेंद्र जैन भी शाहुमण, पंकज जैन भी शाहुमण। ये क्या है? अरे नाम के साथ पंकज जैन, योगेश जैन, सुमित सुमित, चिराग। जैन शब्द महत्वशाली है, जातिवाद महत्वशाली नहीं है। जातिवाद में धर्म बटेगा, चलेंगे टेढ़ी चाल। चंद्रगुप्त का 14वां सपना सत्य हुआ शाका। चंद्रगुप्त के इन सपनों का आधार, चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त का 14वां सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार। अभी तो ये मतभेद कम है, आगे जाकर के तो और ये बढ़ जाएंगे। पर अपन ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे कारण समाज टुकड़े में बटे, हमारे कारण से किसी प्रकार से विसंवाद हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की देश राशि में विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।